हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद तान्या में। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद तान्या में। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जो है कवर कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे यहाँ से। ओके, मिखाइल गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। मिखाइल गॉर्बाचेव का रोल क्या था? मिखाइल गॉर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी इन 1985। जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे वो क्या थे? यूएसएसआर के क्या थे वो? यूएसएसआर के क्या थे वो? जनरल सेक्रेटरी थे। इसके क्या थे? वो जनरल सेक्रेटरी थे। और यूएसएसआर के क्या थे? वो प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। ओके, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे दो रिफॉर्म। फर्स्ट वाज पेरिस्टोकिया यानी कि इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। सेकंड वाज ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, हम सबको ये चीज़ें याद रखनी है। अब जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे, ये इनके रोल तो थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो पीपल इन ईस्टर्न यूरोपियन स्टार्टेड प्रोटेस्ट। जो ईस्टर्न यूरोपियन के जो ईस्टर्न यूरोपियन की सारी जो कंट्रीज थी ना, उन्होंने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और वो भी स्पेशली किसने कर दिया प्रोटेस्ट स्टार्ट? बाल्टिक नेशन के जो बाल्टिक BALTIC बाल्टिक नेशन की जो स्टेट थे, उन्होंने क्या कर दिए? प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। और वो भी कौन सी थी? ईस्ट से एस्तोनिया, एल से लताविया और एल से लिथुआनिया। इन तीनों ने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। इन तीनों ने क्या कर दिया? प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और गोर्बाचेव डिड नॉट यूज मिलिट्री फोर्स। ठीक है, एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कोलैप्स वन बाय वन। अब जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो भी क्या हो गई? वो भी एक एक करके जो है वो भी हटती चली गई। अब आता है अपोजिशन एंड कूप। जो होता है रिफॉर्म्स अपोज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर। जो भी रिफॉर्म्स थे मिखाइल गॉर्बाचेव के, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन लोगों ने मिखाइल गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स को क्या कर दिया? उसका क्या करा? अपोज करा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसका, एक सेकेंड, ये रहा। अगस्त 1991 में क्या होता है? कूप होता है मिखाइल गॉर्बाचेव के खिलाफ। वो भी क्या हो जाता है? वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो कूप है वो कब हुआ था मिखाइल गॉर्बाचेव के खिलाफ? अगस्त 1991 में। ओके, और जो बोरिस येल्टसिन थे अपोज द कूप एंड गेन पावर। बोरिस येल्टसिन ने क्या किया? मिखाइल गॉर्बाचेव के खिलाफ क्या किया? कूप किया। मिखाइल गॉर्बाचेव के खिलाफ क्या किया? इन्होंने MG लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, MG यानी कि मिखाइल गॉर्बाचेव। इनके खिलाफ क्या किया? कूप किया। और किसने किया? वो थे बोरिस येल्टसिन। इसने क्या किया? कूप किया इसके खिलाफ, मिखाइल गॉर्बाचेव के खिलाफ। और ये पता है, ये जो बोरिस येल्टसिन है ना, ये इसका क्या होता था? ये ना फ्रेंड था। ये जो है इसका जो है फ्रेंड था। और फ्रेंड किसका था? ये मिखाइल गॉर्बाचेव का। और इसने अपने दोस्त के खिलाफ ही क्या कर दिया? जो है अपोज कर दिया उसका। अब क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। अब क्या होता है भाई? जब ऑलरेडी वो टूट चुका है, 25 दिसंबर 1991 रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस फॉर्म्ड CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, अब USSR ऑलरेडी जो है ऑफिशियली क्या हो चुका है? वो
डिसबैंड हो चुका है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो चुका है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर वॉज बैंड। अब जो भी हमारी, बिकॉज यूएसएसआर जो है अब इसका क्या हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो इसकी ही पार्टी क्या कौन सी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब जब यूएसएसआर ही खत्म हो चुका तो कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है अब वो भी क्या हो गई, हमारी बैन हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, मेकिंग ऑफ CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, CIS का हेडक्वार्टर ये याद रखना, ये वन मार्कर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मिन्स्क में है। और रशिया जो है रशिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ सक्सेसर ऑफ USSR। ठीक है, USSR टूट गया है और उससे जो भी 15 कंट्रीज निकली है उन्होंने अपनी अपनी, USSR के अंदर ना 15 कंट्रीज थी, अब ये 15 कंट्रीज जो है अलग अलग हो चुकी है। इन्होंने जो है अपनी अपनी एक अलग अलग क्या बन है, कंट्री बन चुकी है वो। और USSR तो टूट गया, लेकिन इसका सक्सेसर कौन बन के आया, हमारा रशिया बन के आया। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। और जो भी सारी ट्रीटीज थी USSR की, अब वो किसके अंडर में चली गई, हमारी इसके अंडर में, रशिया के अंडर में चली गई। ठीक है, सारी ट्रीटीज और जो भी मेन में सारी पावर्स थी वो इसके हाथों में आ गई। ठीक है, इसी के हाथों में ये भी आ गया, इसके हाथों में क्या आ गई, सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑफ USSR। जो भी USSR ने ट्रीटीज करी थी और कंट्रीज के साथ किसके हाथों में आ गई, रशिया के हाथों में आ गई। और जो परमानेंट सीट थी UNSC की वो भी रशिया के हाथों में आ गई, और जो न्यूक्लियर पावर थे वो भी रशिया के हाथों में आ गए। ठीक है, और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि सोवियत क्या अपना लेती है, यानी कि रशिया क्या अपना लेता है, रशिया क्या अपनाता है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी अपनाता है। ठीक है, ये सब चीजें हमको इसमें जो है याद रखनी है। अब हम आते हैं शॉक थेरेपी। व्हाट इज शॉक थेरेपी, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा 6 मार्कर में आता है। आप इसको बिल्कुल करके जाइएगा, इसको बिल्कुल छोड़ने की भी कोशिश मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, द मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy। अब क्या होता है, अब रशिया में क्या आता है भाई, शिफ्ट टू सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। सोचो, जो USSR क्या था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, सब चीजें क्या है, सब चीजें किसके अंडर में थी, सब चीजें किसके अंडर में थी भाई, सीधा गवर्नमेंट के अंडर में थी। ठीक है, ये कब थी, USSR के टाइम पीरियड में थी। लेकिन अब हमने क्या अपना लिया है, अब हमने अपना लिया है कैपिटलिज्म। अब हम शिफ्ट किस पे हो गए हैं, सोशलिज्म से कहाँ पे शिफ्ट किस पे हो गए, हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो जो सोल पावर होती है, सोल पावर कौन थी हमारी, USA। ठीक है, तो जो सोल पावर होती है USA, अब वो कहती है आपको एकदम से सोशलिज्म से सीधा क्या अपनाना है, कैपिटलिज्म अपनाना है। तो जो सोल पावर था ना, वो वर्ल्ड बैंक को और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्या देता है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को वो कहता है कि आप लोग जो है रशिया को, उसकी सेंट्रल एशिया को और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को क्या कर दो, लोन देना जो है स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अब शॉक थेरेपी तो आ गई। अब इसके मेन रीजन क्या थे, मेन फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के, ऑल 15 former सोवियत रिपब्लिक वर फोर्स टू अडॉप्ट कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। जो भी 15 सोवियत रिपब्लिक्स जो भी निकली है USSR से टूट के, अब उनको क्या अपनाना है, कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी अपनानी है। प्राइवेट ऑनरशिप जो है रिप्लेस हो चुकी है, प्राइवेट ऑनरशिप रिप्लेस्ड
अब क्या आ चुकी है, प्राइवेट ओनरशिप आ चुकी है, और स्टेट ओनरशिप क्या है, अब वो खत्म हो चुकी है, बिकॉज यूएसएसआर भी जो है कि खत्म हो चुका है, तो स्टेट ओनरशिप भी क्या है, अब वो खत्म हो चुकी है। अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन आ चुकी है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वॉज, अब सारा जो पहले किस, जब यूएसएसआर था ना, तब सारी चीजें जो है किसके अंडर में थी, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में थी। अब वो भी क्या कर दी है, रिमूव कर दी गई है। सब्सिडी जो दी जाती थी उनके सपोर्ट के लिए, वेलफेयर सपोर्ट के लिए, वो भी क्या कर दी गई है, वो भी रिमूव कर दी गई है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी क्या होते हैं। इन रशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन रशिया वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड आउट एट थ्रू अवे प्राइसेस, दिस इज द लार्जेस्ट। ये ना गार्बेज नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, गैरेज आएगा, GARAGE, लार्जेस्ट। इसके बाद ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसको आप काट देना, ठीक है ना, इसकी जगह हमारा ये आ जाएगा। ओके, चलो, जो रशिया की सारी जो इंडस्ट्रीज, जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, सोचो, क्योंकि सोशलिज्म हमने अब हटा दिया, अब हमने क्या अडॉप्ट कर लिया, कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लिया। तो जो भी वो उसकी इंडस्ट्री थी ना, सोचो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को ये लोग एक अंडर वैल्यूड में बेच रहे हैं, सोल्ड अवे एट थ्रू अवे प्राइसेस, मतलब इतनी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज जो है उसको अंडर वैल्यूड के दाम पे जो है उसको बेची जा रही है। तो ये हिस्ट्री में क्या हो गई, लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री है ये। ठीक है, और इकोनॉमिक, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ऑफ शॉक थेरेपी के, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है कि द इकोनॉमी सफर्ड अ मेजर डिक्लाइन इन स्टेट ऑफ इम्प्रूविंग। अब क्या हुआ, जब हमने कैपिटलिज्म अपनाया तो क्या हुआ, ऑलरेडी हम लोग जो यूएसएसआर के टाइम पीरियड में हम लोग जो है, यूएसएसआर जो था ना वो आर्म रेस पे ऐसा लगाता था, इसकी वजह से भी इकोनॉमी क्या थी उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में भी इकोनॉमी कैसी थी भाई, खराब इकोनॉमी थी। अब जब हमने कैपिटलिज्म अपना लिया है, बिकॉज तो भी क्या हो चुकी है हमारी, क्योंकि अचानक से अगर हम कोई भी चीज़ सोचो, तुम ऑलरेडी सोशलिज्म थे, अब तुमने एकदम से कैपिटलिज्म अपनाया है, तो ऑलरेडी तुम्हारी इकोनॉमी में कितने ज़्यादा वो मेजर चेंजेस आएंगे। तो इनकी इकोनॉमी में क्या होता है, क्योंकि इन्होंने अचानक से, सोशलिज्म वाले ने अचानक से कैपिटलिज्म अपना लिया। ठीक है, सोशलिज्म वालों ने अचानक से क्या अपना लिया, कैपिटलिज्म अपना लिया। तो क्या हो गया, इनको जो है इकोनॉमिकली जो है इनकी इकोनॉमी कैसी हो गई, वो डी से डिक्लाइन हो गई। ठीक है ना, वो क्या हो गई, इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई। जो इनकी, ये रशिया की करेंसी का नाम क्या है, रूबल, ये जरूर आता है एमसीक्यू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी वॉज डिक्लाइन, रशिया की जो करेंसी थी उसकी भी वैल्यू जो है वो भी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। हाई इन्फ्लेशन occurred and people lost their lifetime saving। अब क्या हो गया, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, जो लोगों के पास क्या थी, जो अच्छी कुची लाइफ की जो सेविंग थी वो भी क्या हो गई, लोगों की लॉस्ट हो गई। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड रशिया हैड टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब रशिया के पास क्या हो गया है, उसके पास शॉर्टेज ऑफ फूड हो चुकी है। अब रशिया को जो है फूड किससे मंगाना पड़ रहा है, अदर कंट्रीज से जो है मंगाना पड़ रहा है। जो रियल जीडीपी ऑफ रशिया की इन 1999 वाज लोअर देन इन 1989, शोइंग इकोनॉमी फेलियर। 1989 की जो रशिया की जीडीपी थी वो ज़्यादा थी, और 1999 की जीडीपी क्या हो गई है उसकी, भाई इतनी लोअर हो चुकी है। तो इससे क्या हो चुका, इकोनॉमिक वो क्या हो चुकी है, इकोनॉमिक उनका फेलियर हो चुका है। द सोशल वेलफेयर सिस्टम कोलैप्स्ड अफेक्टिंग द पुअर एंड elderly, removal of subsidies made
मिलियंस ऑफ पीपल पुअर। यूएसएसआर के टाइम पीरियड में क्या होता था कि यूएसएसआर जो जो स्टेट होती थी ना, वो ना लोगों को सब्सिडीज देती थी, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर क्या देती थी, सब्सिडीज देती थी। अब अचानक से हमने क्या अपना लिया, कैपिटलिज्म अपना लिया, बिकॉज यूएसएसआर का क्या हो चुका है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। तो क्या हो गया, जो लोगों को सब्सिडीज मिल रही थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट था वहाँ पे, अब क्या हो चुका है, लोगों के पास अचानक से लोगों से सब्सिडीज भी छीन ली गई है कैपिटलिज्म के, बिकॉज अब रशिया ने कैपिटलिज्म अपनाया है, तो जो है लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी नहीं है। अब लोगों के पास सब्सिडी जो पहले उनको जो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती थी, अब वो भी उनके पास नहीं है। और लोग क्या हो चुके हैं, लोग हो चुके हैं पुअर बिकॉज रिमूवल ऑफ सब्सिडीज के कारण। अब माफिया जो है, माफिया एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्रीज ड्यू टू वीक लॉ इन्फोर्समेंट। अब क्राइम भी बढ़ चुका है बिकॉज वहाँ का जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो भी क्या हो चुका है, वो भी वीक हो चुका है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिमूवल ऑफ सब्सिडीज वाला, शॉर्टेज ऑफ फूड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सोसाइटी बिकम डिवाइडेड इनटू, हमेशा की तरह, क्योंकि सोसाइटी बिकम डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर रीजन इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। ये तो आज भी होता है कि भाई रिच और पुअर, बिकॉज आज के टाइम की भी जो सोसाइटी है वो भी किस पे डिवाइडेड है, रिच एंड पुअर में। और उस टाइम पे भी क्या हो गया था, जब हमने कैपिटलिज्म अपनाया था, तो जो लोग रिच थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो जो पुअर थे उनको जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, ठीक है ना। अब ये होगा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, हमने पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सेसिव पावर टू द प्रेसिडेंट एंड वी किंग। क्या कर दिया, जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या होता है, उज्बेकिस्तान और टी से, यू से उज्बेकिस्तान और टी से तुर्कमेनिस्तान में क्या होता है, इन और भी जो है कंट्रीज है, लेकिन इन दो कंट्रीज की मैं स्पेशली बात करूंगी। क्या होता है इस दौरान कि जो उज्बेकिस्तान और जो तुर्कमेनिस्तान, ऐसी जो कंट्रियां हैं, जो 15 कंट्री जो यूएसएसआर से टूटी है, क्या हुआ, इन्होंने ना हरी अप में क्या बनाया, इन्होंने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हरी में क्या बनाया इन्होंने, हरी अप में क्या बनाया इन्होंने, अपना हरी में बनाया है इन्होंने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कर दिया इन्होंने, एक्सेसिव पावर दे दी, किसको, प्रेसिडेंट को एक्सेसिव पावर दे दी। आप सोचो, क्योंकि एक्सेसिव पावर दे दी इन्होंने प्रेसिडेंट को, तो इनकी जो डेमोक्रेसी थी वो क्या हो गई भाई, वो वीक हो गई। अब आप हद से ज्यादा किसी को पावर दे दोगे तो वो क्या होगा, वो भी क्या है, लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या है, वो भी थ्रेट है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट वाज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रिमेन वीक एंड अनस्टेबल। सेवरल रीजन डिमांडेड इंडिपेंडेंस लीडिंग टू सक्सेस इन इस मूवमेंट। अब क्या हो गया, रशिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी स्टेट थी। अब देखो ये जो सक्सेसनेस मूवमेंट वाली बात है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फोर्थ पॉइंट में है ये, ठीक है। इन रशिया वायलेंस ऑकर्ड इन सी से चेचनिया, डी से दागिस्तान, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, सक्सेसनेस मूवमेंट, जो यहाँ पे मैंने अभी आपसे बात की है, इन दो कंट्रीज में भी क्या होता है, इन दो कंट्रीज में भी क्या होता है, सक्सेसनेस मूवमेंट की जो है डिमांड उठती है, ठीक है। और ये किसके पार्ट थे, ये थे साउथ रशिया के पार्ट। किसके पार्ट थे ये लोग, साउथ रशिया के पार्ट थे ये, ठीक है। साउथ रशिया के पार्ट कौन थे, ये, ठीक है, चेचनिया एंड दागिस्तान। इन लोगों ने क्या करा, सक्सेसनेस मूवमेंट की। इनको भी क्या चाहिए अब भाई, इनको चाहिए अब कि हमें भी जो है अलग स्टेट जो है बना दिया जाए, ठीक है। कि हमको भी क्या है, हमको भी क्या चाहिए, हमको भी आज़ादी चाहिए, सॉरी, हमको भी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमको भी क्या है, एक अलग जो है नेशन बना दो।
तो रशिया क्या करता है ना, रशिया बहुत सारे न्यूक्लियर बम गिराता है इस पे, चेचन्या पे, ठीक है। और सबसे लॉन्ग तजाकिस्तान में क्या होता है, सिविल वॉर छिड़ती है कब, 10 साल तक, 2001 तक, ठीक है। ये आता है एमसीक्यू में, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, एमसीक्यू में आता है ये। और 6 पॉइंट इज अर्जबेनिया में क्या होता है, अर्जबेनिया में भी इंक्रीज होती है रीजनल इनस्टेबिलिटी। ओके, अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड द पोस्ट सोवियत कंट्रीज। इंडिया की जो ना सारी कंट्रीज के साथ जो है बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर स्ट्रॉन्गर रिश्ते किसके साथ थे इनके, स्ट्रॉन्गर रिश्ते किसके साथ थे इनके, रशिया के साथ थे, ठीक है। और जो हमारे जो राज कपूर जी है, अमिताभ बच्चन जी है, इनके जो हाउस होल्ड नेम है वो कहाँ पे होते थे, रशिया में। और जो हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स होते हैं ना, वो भी क्या होते थे, रशिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। इंडिया एंड रशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है ना अपने आंसर में लिखोगे ना, आपको फुल आउट ऑफ फुल ही मिलेंगे। इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। India and Russia signed more than 80 bilateral agreement, Indo-Russian strategic agreement in 2001, ठीक है। 6 point, Russia is important for India's nuclear energy plant. 7th, Russia provided cryogenic rocket. जब हमको जो है, जब हमारे पास रॉकेट्स वगैरह नहीं थे ना, तब जो है रशिया ने हमारी बहुत हेल्प करी है। रशिया ने हमारी इस हम ना बाहर की कंट्रीज के साथ हमें जो है ना व्यापार करना था, ट्रेड करना था, तो रशिया ने क्या किया था, रशिया ने ये किया था, उसने ये बोला कि तुम अपने इंडियन रुपी ना हमको दे दो, हमारे साथ जो है ट्रेडिंग कर लो, और अगर तुम्हें किसी और कंट्री के साथ भी ट्रेड करना है तो तुम अपने इंडियन रुपी हमको दे दो, हम उसको जो है डॉलर में, या फिर जिस भी कंट्री में जो भी जो है करेंसी जो है यूज होती होगी ना, वो जो है हम दे देंगे, और हम दोनों मिलके क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम दोनों क्या करते हैं, मिलके जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। रशिया ने क्या किया, रशिया जो है ना हमेशा से इंडिया के साथ था, और उसने हमें, और इंडिया भी जो है हमेशा रशिया की जो है हेल्प करता है। इंडिया एंड रशिया कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। इंडिया और रशिया ने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स भी जो है कर रखे हैं, और उसमें क्या कर रखा है, सी से कोलैबोरेट कर रखा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है, जो भी मैंने आज आपको कराए हैं, इसको आप यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है। ये आएगा इसके अंदर, मैंने आपके लिए स्पेलिंग भी लिख दी है। ये हमारे सारे नोट्स हैं, मैंने आपको फर्स्ट इसी वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है अब जो है पूरा हो चुका है, ठीक है। वीडियो 1 ऑलरेडी 8 तारीख को आ चुकी है, और ये वीडियो आ चुकी है। अगर आपको ये सारे जो है नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करा सकूं।